हेलो फ्रेंड्स। जब कभी भी घर के किसी सदस्य को खांसी हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कौन सी कफ सिरप काम में लें, क्योंकि मार्केट में इतनी तरह की खांसी की सिरप आती है जिससे व्यक्ति कंफ्यूजन में हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के अलग अलग प्रकार के बारे में और उनमें काम आने वाली बेस्ट कफ सिरप के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कफ सिरप के प्रकार के बारे में। कफ सिरप दो प्रकार की मार्केट में आती है। सबसे पहली ड्राई कफ सिरप और दूसरी आपकी वेट कफ सिरप। ड्राई कफ सिरप को नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी कहते हैं। दोस्तों, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब हो गया ऐसी कफ सिरप जिसके अंदर कफ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि बलगम नहीं बन रहा है। यानी कि ऐसी कफ सिरप जो कि सूखी खांसी में काम में आती है उनको हम ड्राई कफ सिरप कहते हैं, जिसमें बलगम नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं वेट कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, इसे प्रोडक्टिव कफ सिरप भी कहते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब ऐसी खांसी जिसके अंदर बलगम का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि उसके अंदर आपका छाती में कफ जमा हो रहा है तो उसको हमें बाहर निकालना है और हमें जो हमारा एयरवे है उसको क्लियर करना है। तो उसके लिए आपकी वेट कफ सिरप काम में आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूखी खांसी में कौन सा कफ सिरप लेना है और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर केवल ड्राई कफ हो, यानी कि मात्र सूखी खांसी उससे चल रही हो, उसके अंदर बलगम नहीं बन रहा हो, तो वहाँ पर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन दिया जाता है। D4 ड्राई एंड D4 डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, यानी कि ड्राई कफ सिरप में आपको डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन काम में लेना है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें मरीज को सूखी खांसी चल रही है और साथ ही साथ उसका नाक भी बह रहा है, यानी ड्राई कफ प्लस रनिंग नोज की कंडीशन। दोस्तों, अगर ये कंडीशन है तो ऐसे समय में डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन के साथ में क्लोरफेनिरामीन या फिर डाइफेनहाइड्रामीन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो कफ सिरप है इसमें ड्राई कफ व रनिंग नोज दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन तो आपकी ड्राई कफ को खत्म करेगा, जबकि क्लोरफेनिरामीन, जिसे हम CPM भी बोलते हैं, या फिर डाइफेनहाइड्रामीन, ये आपकी रनिंग नोज को ठीक करेगा, यानी कि आपकी जो नाक बह रही है उसको ये ठीक करेगा। दोस्तों, कई बार हम मार्केट में जब कफ सिरप लेते हैं तो वहाँ पे सफिक्स में यानी पीछे की तरफ कैपिटल D या फिर DX लिखा रहता है। D या DX का मतलब हो गया कि उस दवा के अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन इंक्लूड है और ये सूखी खांसी के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की। दोस्तों, अगर किसी मरीज को ड्राई कफ हो, साथ ही साथ रनिंग नोज हो, नाक बह रही हो और कंजेशन हो, तो वहाँ पे हम कौन सी कफ सिरप काम में लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कंजेशन का मतलब हो गया कि मरीज की नाक खुल नहीं रही है, यानी कई बार तो उसकी नाक बह रही है और कई बार उसकी नाक एकदम बंद हो रही है, तो उस समय हमें कौन सी कफ सिरप काम में लेनी है। दोस्तों देखो, यहाँ पे भी कंडीशन ड्राई कफ की है, तो इसका मतलब हमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन काम में लेना है। इसके साथ ही हमें क्लोरफेनिरामीन और फिनाइलएफ्रिन का कॉम्बिनेशन काम में लेना है। यहाँ पर डेक्स्ट्रो ड्राई कफ को ठीक कर देगा, क्लोरफेनिरामीन रनिंग नोज को ठीक कर देगा और फिनाइलएफ्रिन आपका कंजेशन को ठीक कर देगा। इनके अलावा कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो कफ को सप्रेस करते हैं, यानी कोई भी कफ बनता है तो उसको सप्रेस कर देंगे, उसको दबा देंगे। तो वह साल्ट है आपके कोडीन, नोस्कापिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन। ये सारे के सारे सूखी खांसी में काम में आते हैं। दोस्तों, कोडीन पर तो अभी इंडियन मार्केट में बैन लग गया है, बाकी उसकी जगह अब नोस्कापिन कॉम्बिनेशन में आता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेट कफ सिरप की, यानी कि प्रोडक्टिव कफ सिरप की, यानी ऐसी कफ सिरप जो कि बलगम को ख़त्म करती है, तो वो आपकी वेट कफ सिरप कहलाती है। दोस्तों, अगर किसी को भी वेट कफ हो या बलगम वाली खांसी हो तो ये वाले साल्ट हमें काम में लेने चाहिए। एक हो गया आपका सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, सेकेंड गुवाइफेनासिन, थर्ड अमोनियम क्लोराइड, फोर्थ ब्रोमहेक्सिन एंड फिफ्थ एम्ब्रोक्सोल। ये साल्ट गाढ़े बलगम को तोड़कर उसे पतला कर देते हैं। जो भी आपका बलगम यहाँ पे चेस्ट के अंदर जम गया है उसको ये पतला कर देंगे और बाद में ये छाती में जमा कफ को आसानी से खांसते समय बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से
जो भी मरीज के अंदर कफ जम गया है वो बाहर निकल जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ कभी कभी इस कफ को सुखाने के लिए साथ में मरीज को एंटीबायोटिक भी दी जाती है। दोस्तों जब कभी भी आप कोई एंटीबायोटिक का यूज करें तो अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही करें। दोस्तों अगर छाती में कफ जमा हो गया है तो इन साल्ट के साथ में ब्रोंकोडायलेटर को भी आप ऐड कर सकते हैं। ब्रोंकोडायलेट का मतलब हो गया ब्रोंक्यूल्स को, फेफड़ों को डायलेट करना यानी कि चौड़ा करना, जिससे कि हमारे जो भी कफ उसके अंदर जमा हुआ है वो आसानी से बाहर निकल जाए। दोस्तों यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स के एग्जाम्पल है साल्बुटामोल, लीवोसाल्बुटामोल और टर्बुटालिन। इन तीनों ब्रोंकोडायलेटर्स को भी वेट कफ सिरप में दिया जाता है जिससे कि कफ आसानी से बाहर निकल जाए। यानी कि अगर हम वेट कफ सिरप की बात करें तो इन सब का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि एम्ब्रोक्सोल प्लस लीवोसाल्बुटामोल या फिर एम्ब्रोक्सोल प्लस टर्बुटालिन प्लस गुआफेनेसिन। इस तरीके से कई ब्रांड नेम में आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप ब्रोंकोडायलेटर्स कभी भी वेट कफ सिरप में काम में लेते हैं तो आपके शरीर में पैल्पाइटेशन होने की संभावना रहती है। पैल्पाइटेशन का मतलब हो गया कि आपके शरीर में कंपन रहेगा, साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हार्ट की बीट बढ़ गई है और आपको असहज महसूस होगा। तो दोस्तों जब कभी भी आप ब्रोंकोडायलेटर्स वाली कफ सिरप लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी वजह से पैल्पाइटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस या फिर थ्रोट इरिटेशन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना है, या फिर जब कभी भी आप इस तरीके की कफ सिरप ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही ये कफ सिरप लेना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी बेस्ट कफ सिरप के बारे में। आपको हमारी जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दो चीज़ें आ रही होगी, माई सजेशन और नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इनको भी देखना चाहते हैं तो इन पे क्लिक करके इनको अवश्य देखें। आपको इनको देखने पर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।